दर्शकों नमस्कार, मैं राज दीपक मिश्रा। दर्शकों, हस्ताक्षर बोलते की श्रृंखला में इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति की कलम से किस तरह की वो कलम यूज़ करते हैं। उनकी कलम से उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके भाग्य की जानकारी मिलती है। उनके भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी उनके कलम से मिलती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आप जो रोज़मर्रा के जीवन में अपनी कलम को प्रयोग करते हैं, वो कलम आपकी सिर्फ कलम नहीं रहती, आपके व्यक्तित्व का आईना होती है, आपके भविष्य का आईना होती है, आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का पूरा पूरा दर्पण होता है। दर्शकों, हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, फाउंटेन पेन पहले नंबर की होती है। जो फाउंटेन पेन जो आदमी प्रयोग करता है, जो फाउंटेन पेन मतलब जैसे इंक वाली कलम, वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, नियम कानून वाले होते हैं। और ऐसा व्यक्ति 22 से 26 वर्ष की अवस्था के बीच अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जीविकोपार्जन करता है, नौकरी काम से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, नियम कानून वाले होते हैं, पिता के धन कामों के अलावा खुद से आगे बढ़ते हैं, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति फाउंटेन पेन इंक वाली कलम यूज करता है, उनका व्यक्तित्व निराला होता है। वो नियम कानून वाले होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। न पिता का धन लेते हैं, न पिता का काम करते हैं, उनसे अलग हटके काम करते हैं। अगर उनके फादर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वो नौकरी करते हैं, टेक्निकल, मार्केटिंग, प्रशासनिक अधिकारी और किसी संस्था के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कानून के क्षेत्र में लाभ होता है, साहित्य से जुड़े होते हैं, कानून से जुड़े होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अपने भाई बहनों से अलग हटके जीवन यापन करते हैं, अपनी फैमिली से अलग हटके जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरों की फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। मकान गाड़ी ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब बनाता है, कई मकान कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं। 27 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच में इनके जीवन में कुछ नए परिवर्तन होते हैं, कैरियर को लेके और पर्सनल लाइफ को लेके। 29 वर्ष की उम्र में छोटी सी बाधा का भी सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। 30 से 36 का समय जीवन का बेहतर समय होता है। इस बीच में ऐसे व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, स्थायी रूप से लाभ हो जाता है, फुल सेटल हो जाते हैं, मकान गाड़ी कर लेते हैं। इनकी संतान बुढ़ापे में इनको सपोर्ट करती है। जवानी में थोड़ा सा विचारों में तनाव रहता है, संतान की तरफ से ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा तनाव रहता है, या पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव देखा गया है। खाने कपड़ों से विशेष शौक रखने वाले होते हैं, थोड़ा रसिक स्वभाव के होते हैं। जीवन में इनको हड्डी, पेट, लीवर, तेज गाड़ी, आंख और रक्त की बाधा आती है। पारिवारिक जीवन एक इनका बाधा वाला होता है, या कुछ कंट्रोवर्शियल कहा जा सकता है। जीवन में इनको मुकदमेबाजी और साझेदारी के कामों से दूर रहना चाहिए। इस क्षेत्र में अगर ये आगे बढ़ते हैं साझेदारी के कामों से, तो इनको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर ये किसी प्रशासनिक अधिकारी हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए कुछ काम करते हैं तो इनके भाग्य में ज़्यादा सफलता मिलती है। इनको व्यवसाय के प्रति उतना लाभ नहीं होता है। अगर व्यवसाय करें तो खाने पीने के काम और प्रॉपर्टी के काम को कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक सामान्य रूप से होता है, बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति गहरी आस्था नहीं रखता है, लेकिन धार्मिक होता है, नास्तिक नहीं होता है, धार्मिक होता है। शासन के प्रति इसको जीवन में लाभ मिलता है। अपने माता पिता के घर से अच्छा घर बनाता है। इनको जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती भाग्य वैसे वैसे साथ देता है। ये देखा गया है कि 45 वर्ष की अवस्था के बाद ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति फाउंटेन पेन यूज करता है, उसके भाग्य में अच्छी सफलताएं मिलती है। बुढ़ापा इनका काफी मौजकारी जाता है। समाज के उच्च वर्गों में रहते हैं, अपने बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या साहित्य, कला से और लिटरेचर से जुड़े होते हैं। इनका बुढ़ापा काफी मौजकारी जाता है। शासन से लाभ होता है, गवर्नमेंट से मान सम्मान का योग मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अमूमन देखा गया है दीर्घ आयु होते हैं, लंबी आयु प्राप्त करने वाले होते हैं। 85 वर्ष की अवस्था के आसपास या उससे ज़्यादा की लाइफ जीते हैं। कोई अकस्मात घटना ना घटे तो इनकी लाइफ अच्छी होती है। बुढ़ापा मौजकारी होता है। फाउंटेन पेन प्रयोग करने वाला आदमी, इंक वाली कलम प्रयोग करने वाले आदमी को जीवन में अपने बल से आगे बढ़ने का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं अब दूसरी तरह की कौन सी कलम होती है, जो होती है बॉल पेन, जो बिना कैप वाली बॉल पेन, पुश वाली कलम होती है। जैसे ऊपर से पुश करें और आजकल जल्दी बॉल पेन चलती है। ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, जल्दबाज होता है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति बॉल पेन
यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन नहीं यूज़ करते, बॉल पेन यूज़ करते हैं, जेल कलम यूज करते हैं, ऐसा व्यक्ति हर फन मौला होता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, प्रतिभावान होता है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप न पसंद करने के कारण कभी कभी इनको समाज विरोधी भी मान लेते हैं। जीवन में अचानक इनको सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति 24 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच नौकरी और काम से लाभ प्राप्त करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है। इनको जीवन में अचानक सफलताएं मिलती हैं किसी के सहयोग के द्वारा। मकान गाड़ी जीवन में खुद से बनाते हैं और मकान गाड़ी का शौक भी होता है। शिक्षा और संतान में इनको एक एक बाधा का सामना करना पड़ता है या शिक्षा के वास्ते घर से दूर जाना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जाता है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में उतनी सफलताएं ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का शौक रहता है, दोस्तों की संख्या अधिक होती है। 31 से 33 वर्ष की अवस्था के बीच ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि इनके जीवन में मेजर चेंज आता है, स्थायी रूप से लाभ हो जाता है। 34-35 के आसपास थोड़ा पारिवारिक चिंताएं होती हैं। 36 से 54 जीवन का बेहतर समय देखा गया है। पैसे घर में कई तरह से कमाते हैं। अब इसका तात्पर्य हुआ खुद कमाएं या किसी व्यवसाय से भी पैसे आते हैं, पत्नी कमाए या पत्नी के नाम से काम हो, या पत्नी भाग्यशाली मिलती है, धन बढ़ाने वाली मिलती है, पत्नी भी धन बढ़ाती है। धन इनके जीवन में अच्छा रहता है, लेकिन जैसे धन आता है वैसे ये खर्चा भी करते हैं। जीवन में इनको मुकदमेबाजी और साझेदारी के कामों में लाभ होता है। ये पार्टनरशिप में अगर ऐसा व्यक्ति कोई काम करता है, जो व्यक्ति बॉल पेन यूज करता है, ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में लाभ होता है। धार्मिक होते हैं, मस्त स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म में बढ़ के आगे बढ़े रहते हैं। जीवन में माता पिता को सहयोग करते हैं और माता पिता के घर से अच्छा घर बनाते हैं। पैसा खूब कमाते हैं, वैसे ही खर्चा भी करते हैं। इनको नशे से, उधारी से, तेज गाड़ी से दूर रहना चाहिए। हड्डी, हृदय, नर्व और पेट की बाधा इनको जीवन में आती है। आंख की भी बाधा रहती है छोटी मोटी, लेकिन सब औषधियों से, दवाइयों से ठीक होता है। मेजर समस्या ऐसे व्यक्ति को नहीं रहती। हाँ, दुर्घटना से और जानवरों से इनको बाधा अवश्य रहती है। जो व्यक्ति बॉल पेन यूज करते हैं उनको दुर्घटना, तेज गाड़ी से बचना चाहिए। तेज गाड़ी और रफ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी की गारंटी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर जुए, लॉटरी, सट्टे से जुड़े हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को पैसा खूब मिलता है। बुढ़ापा इनका मौजकारी होता है। जवानी भी अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा रोग जरूर सताता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक सफलताएं मिलती हैं। इनकी उम्र 80 वर्ष की अवस्था से के आसपास देखी गई है। अपने बर्थ प्लेस से दूर रहने पे लाभ होता है। ये नौकरी की अपेक्षा अगर खुद का कुछ काम करें, सेल्फ अगर एम्प्लॉय हो तो ज़्यादा बेहतर हो, या खुद का व्यवसाय करें तो ज़्यादा अच्छा हो। मीडिया से जुड़े, फाइनेंस से जुड़ें और जुए, लाटरी, सट्टे से जुड़ें, प्रॉपर्टी से जुड़ें, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा लाभ होता देखा गया है। दर्शकों, हम आपको और बताना चाहते हैं, अब जो व्यक्ति कलमों का खूब संग्रह करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग कलमों का खूब संग्रह करते हैं। जो व्यक्ति कलमों का संग्रह करते हैं, ऐसा व्यक्ति हर फन मौला, निराला, रसिक स्वभाव का होता है, शौकीन तबीयत का होता है, अपने काम के प्रति काफी जिम्मेदार होता है और अपने काम के लिए वो अपने परिवार को भी छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 20 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच धीरे धीरे परिवर्तन, सफलता, नौकरी, काम से लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति खुद का काम करते हैं, कला के प्रति समर्पित रहते हैं, साहित्य, कला से इनको लगाव रहता है। जो व्यक्ति कलमों का संग्रह करते हैं, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा गया है, निराले स्वभाव के होते हैं। समाज में मान सम्मान इनको मिलता है। कम परिश्रम के बाद भी इनको सफलताएं खूब मिल जाती हैं। लोग इनसे प्रभावित रहते हैं और इनके प्रभाव में आके इनके लिए कुछ गलत काम भी कर देते हैं, या इनको सहयोग करने के लिए कभी कभी आउट ऑफ वे भी चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति को जीवन में कई मकान, कई गाड़ियां, वैभवशाली जीवन होता है। संतान परिवार की तरफ से इनको सामान्य लाभ बनता है। संतान से कुछ मनमुटाव होता है ऐसे व्यक्ति को, या संतान इनसे दूर रहे, ये यहाँ रहे और संतान विदेश में रहे, ऐसे देखा गया है। जो व्यक्ति कलमों का खूब संग्रह करते हैं, ऐसा व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं, कपड़ों के शौकीन होते हैं, घड़ियों के शौकीन होते हैं, जूतों के शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलताएं अपार मिलती हैं। कम परिश्रम के बाद भी ऐसे व्यक्ति को सफलताएं खूब मिलती हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य सफलता, लेकिन दोस्तियां इनकी खूब रहती हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है। पति पत्नी में, विचारों में तनाव देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 29 वर्ष की अवस्था के आसपास थोड़ा सा तनाव होता है, पारिवारिक चिंताएं या कुछ और बाधाएं आती। 30 से 40 के बीच में फैमिली का, संतान का, कैरियर का पूरा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की
ऐसे व्यक्ति को पूरी सफलताएं 36 वर्ष की अवस्था के बाद देखने को मिली है। जो व्यक्ति खूब कलम संग्रह करके रखते हैं, ऐसा व्यक्ति समाज के गिने चुने वर्गों में रहता है। कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अगर ऐसा व्यक्ति है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। धार्मिक होता है, सोशल काम करता है, राज्य पक्ष से लाभ होता है, गवर्नमेंट से मान सम्मान का योग इसको बनता है। धन संग्रह करने वाले होते हैं। बचपना थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति का संघर्ष वाला होता है, बचपना थोड़ा संघर्ष वाला होगा। जवानी खुद के बल से आगे जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था के बाद ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं देखने को मिलती हैं। बुढ़ापा काफी मौजकारी जाता है। पूरी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ऐसा व्यक्ति अचानक शरीर छोड़ता है। ये देखा गया है, इनके व्यवसाय में, काम में कई परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। पहले ये नौकरी भी करते हैं या दूसरों के लिए काम, फिर अपना काम करते हैं, आगे चलकर फिर अपना काम करेंगे तो ज्यादा सफलताएं। लेकिन अगर ये साहित्य, कला और मीडिया से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं या कुछ क्रिएटिव कामों से जुड़े हुए हैं तो इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भाग्य वैसे वैसे इनका साथ देता है। अपने एम और गोल को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। 75 वर्ष से ज्यादा की आयु ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है, समाज के गिने चुने वर्गों में आता है। दर्शकों, आप बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी विशेष प्रकार की कलम का प्रयोग नहीं करते हैं, जो भी कलम मिल गई उससे उन्होंने साइन कर दिया, जो भी कलम मिल गई उससे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, ऐसा व्यक्ति कुछ लापरवाह स्वभाव का होता है। अपने काम के प्रति जिम्मेदार होने के बावजूद भी काम में सफलताएं थोड़ी बाधा के बाद मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के 30 वर्ष की अवस्था के बाद अच्छी सफलताएं मिलती हैं। 30 वर्ष तक कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है या पूरी सफलताएं नहीं बन पाती। ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है, राजनीति से जुड़ा होता है, प्रॉपर्टी के कामों से जुड़ा होता है, कमीशन और देश विदेश के कामों से जुड़ा होता है, देखा गया है। जो व्यक्ति किसी भी विशेष प्रकार की कलम का उपयोग नहीं करते, ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है। वो अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद में अपना नुकसान भी कर बैठता है। समाज के लिए अच्छा होता है लेकिन खुद के परिवार के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है या पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को कम महत्व देते हैं और समाज के लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 20 से 30 का समय धीरे धीरे सफलता मिलती है, बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं बन पाती है। काम व्यवसाय में 1-2 परिवर्तन भी देखा गया है। मकान गाड़ी का सुख इनको 30 वर्ष की अवस्था के बाद मिलती है। इनके जीवन में अचानक धन का योग बनता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कलम को यूज कर लेते हैं, कभी फाउंटेन पेन यूज किया, कभी बॉल पेन यूज किया, कभी किसी भी तरह की अगर कलम यूज करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतान से विशेष लाभ होता है। इनकी संतान प्रतापी होती है, संतान इनको सहयोग करने वाली होती है। इनकी पत्नी भाग्यशाली मिलती है या पति भाग्यशाली मिलता है और पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कलम को यूज करते हैं उनका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाता है। शादी के बाद उनके भाग्य में अच्छी सफलताएं लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा पेट संबंधी बाधा, हृदय संबंधी बाधा, रक्त संबंधी तेज गाड़ी और चमड़ी की बाधा देखने को मिलती है और गुर्दे मतलब लीवर की परेशानी और गुर्दे की परेशानी, किडनी की परेशानी देखने को मिलती है। बुढ़ापे में जवानी इनकी बहुत अच्छी होती है। धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसे व्यक्ति को कहीं के मुखिया होते हैं, समाज के गिने चुने वर्गों में आते हैं, आय के साधन अच्छे, पैसे खूब कमाते हैं, धन संग्रह करके भी रखते हैं, कुछ सामाजिक काम करते हैं। इनके न रहने के बावजूद भी इनको जीवन में मान सम्मान का योग बनता है, इनके नाम का योग बनता है, अपने खानदान का नाम ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष की अवस्था तक कुछ ना कुछ संघर्ष देखना पड़ता है। उसके बाद का समय अच्छा है। जैसे 40 और 45 के बीच इनकी अवस्था होती है, इनको कई सुख सुविधाएं, शासन से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, अगर ये खेल से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, राजनीति से और कला से जुड़े हुए हैं तो उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। कम परिश्रम से अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को जवानी खत्म होते होते जैसे 45 वर्ष की अवस्था के बाद इनके जीवन में बहुत वैभवशाली जीवन इनका हो जाता है, राजा जैसा जीवन हो जाता है, धन खूब हो जाता है, सामाजिक काम करते हैं और लोग इनसे प्रभावित होते हैं, इनके प्रति जागरूक रहते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, मान सम्मान का योग होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक सफलताएं मिलती है 45 वर्ष की अवस्था के बाद। इनका पारिवारिक जीवन सामान्य सफलता वाला रहेगा। बुढ़ापे में जवानी इनकी काफी अच्छी जाती है, धन संग्रह करने वाले, लेकिन इनको कभी कभी जुए, लॉटरी, सट्टे में या किसी को अगर उधार दिए हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। इनका धन दूसरे व्यक्ति लोग खा लेते हैं या दूसरे व्यक्ति लोग हजम कर लेते हैं। जो व्यक्ति कलमों को तरह तरह की कलम यूज करते हैं, ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा काफी अच्छा जाता है। ये देखा गया है, बुढ़ापे में इनको सफलताएं मिलती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति
प्रॉपर्टी के काम से, कला के काम से, साहित्य से, खेल से और मीडिया से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं, या खाने पीने के काम से जुड़े, दैनिक कामों से जुड़े, कपड़े के कामों से जुड़े तो अच्छा होता है। अगर व्यवसाय करता है तो इस क्षेत्र में जाए, और नहीं तो खेल, साहित्य और मीडिया से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। समाज में उच्च वर्गों में गिना जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का जीवन लगभग 80 साल से ऊपर का देखा गया। अकस्मात घटनाएं इनके जीवन में घटती हैं, दुर्घटना से और जानवरों से बाधा आती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान का भी योग बनता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपकी कलम आपके व्यक्तित्व के आईना के साथ साथ आपके भूत, भविष्य और वर्तमान का भी दर्पण होता है। दर्शकों, इस खंड में हमने कलम से आपके भविष्य की जानकारी देने का प्रयास किया है। मैंने हस्ताक्षर बोलते पुस्तक लिखी है अपने 35 साल के गहन शोध के द्वारा। उस पुस्तक में सब दिया गया है कि व्यक्ति की स्याही से, व्यक्ति के कलम से, व्यक्ति के हस्ताक्षर से, व्यक्ति के लिखावट से उसके भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जितना फलित ज्योतिष से या अन्य ज्योतिष से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उससे कहीं ज़्यादा हस्ताक्षर विज्ञान के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दर्शकों, आज के खंड में बस इतना ही। हस्ताक्षर बोलते हैं इस खंड में कलम के द्वारा आपके व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले खंड में हम आपसे मुलाकात करते हैं, जो विशेष खंड होगा। आपका हस्ताक्षर आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, आपका हस्ताक्षर आपके भविष्य का आईना होता है। हस्ताक्षर बोलते हैं, इसमें तरह तरह के हस्ताक्षर, जो 18 तरह के सिग्नेचर्स होते हैं, उनके बारे में इस खंड में हम आगे वाले खंड में बताएंगे। आने वाली सीरीज में हम बताएंगे कि सिग्नेचर्स आपकी क्या बोलते हैं। हो सकता है वो सिग्नेचर्स आपकी हो, आपके दोस्तों की हो, आपके परिवार के किसी सदस्य की हो। तो आने वाले खंड में हस्ताक्षर के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। 18 तरह के सिग्नेचर्स होते हैं, हर खंड में हम एक एक 2-2 सिग्नेचर्स लेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे। दर्शकों, आज इतना ही। आगे के खंड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।